नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित कविता कैदी और कोकिला के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए दर्पण अर्थात शीशे के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। कविता का पहला ही काव्यांश इस प्रकार है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। अर्थात कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज से चौंक कर उससे व्यग्रता से पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है? यदि कोई ऐसा संदेश है भी तो यह संदेश किसका है? तुम मुझे स्पष्ट रूप से बता दो। हे कोयल, जिस स्थान पर कैद हूं वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहां की दीवारें भयानक काली और ऊंची हैं। यहां चोरों डाकुओं और राहजनी करने वालों का निवास है। स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भी भोजन नहीं मिलता, भरपेट तो दूर की बात है। पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बैठा रखा है। कभी प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। कभी कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है? हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न एवं व्याकुल हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक अर्थात दुख भरी हो रही है? हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोमल है तथा वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? तुम्हारी वाणी में यह विक्षिप्तता क्यों है? तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख गई हैं? अर्थात क्या तुम्हें इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है?
तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है? कविता का जो तीसरा काव्यांश है वो इस प्रकार है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथगड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरचरक चूं जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकल का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या तुम्हारे हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। और ये जो हथकड़ियां हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई हैं। हमें ये कोल्हू के चरसा को खींचते समय चरचरक्षू की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। यह जीवन संगीत है, हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूं तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूं। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है, अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं अर्थात पीड़ाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को बेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इस अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव, शांत, अंधकारमय वातावरण में इसीलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? कविता का जो चौथा काव्यांश है वो इस प्रकार है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि आगे कहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का वर्ताव भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमायुक्त अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को तो दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा है उनका रंग भी काला है, अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमायुक्त हैं। इस अंधकार में कालिमायुक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सर्पणी के डसने जैसा
भय उत्पन्न कर रही हैं। हे सखी, इस अंधकार में, अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावह बना रही हैं। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। पांचवा और इसका अंतिम जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अंत में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र विचरण करती हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिलती है, परंतु मेरे भाग्य में यह संकरी सी काल कोठरी है जहां हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम निर्बाध अर्थात बिना किसी रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूं यह मात्र 10 फुट की ही है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूं तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूं। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूं। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। मैं इसके लिए सहर्ष अर्थात खुशी के साथ तैयार रहता हूं।